अगर सिलेक्शन के लिए जीके स्ट्रॉन्ग करनी है तो ये लेक्चर एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ टॉप 30 मोस्ट रिपीटेड जीके एमसीक्यूज की वीडियो नहीं है, बल्कि हर एमसीक्यू के साथ एक्सपेक्टेड एग्जाम क्वेश्चन और बीच बीच में चैलेंजिंग क्वेश्चन भी होंगे। और हाँ, लेक्चर के एंड तक आप खुद जान जाएंगे कि आपकी प्रिपरेशन सिलेक्शन लेवल की है या अभी और मेहनत की जरूरत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन आपने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिस नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। सो एज यू ऑल नो, पाकिस्तान का कैपिटल जो है वो इस्लामाबाद है। इससे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि विच सिटी इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान, तो वो कराची है, आप सभी को मालूम होना चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर 2 में है, हाउ मेनी प्रोविंसेस आर देयर इन पाकिस्तान, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 4। और इससे रिलेटेड आपसे पूछ सकते हैं कि विच प्रोविंस इज द लार्जेस्ट बाय एरिया, तो बाय एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा प्रोविंस पाकिस्तान का बलोचिस्तान है, और पॉपुलेशन के लिहाज से सबसे बड़ा जो है वो पंजाब है। तो आपने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ने, इंशाल्लाह इनसे 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आएंगे। देन क्वेश्चन नंबर 3 है, विच इज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज उर्दू है, आप सभी को पता है। और यहाँ पे नेशनल लैंग्वेज पूछा है, आने वाली टेस्ट में आपसे पूछ सकते हैं कि ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है, ये भी आपने याद रखना है। याद रखिएगा, नेशनल लैंग्वेज उर्दू है लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है। देन क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान, तो आप सभी को पता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, मारखोर। तो यहाँ पे आपसे नेशनल एनिमल पूछा है, आने वाले टेस्ट में आपसे नेशनल बर्ड भी पूछ सकता है, तो पाकिस्तान का नेशनल बर्ड कौन सा है, तो वो चकोर है। देन क्वेश्चन नंबर 5 है, विच इज द हाईएस्ट माउंटेन इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में सबसे बड़ा माउंटेन जो है वो K2 है, आप सभी को मालूम है। और आपसे पूछ सकते हैं कि K2 इज लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज, तो ये कराकरम रेंज में आता है। देन क्वेश्चन नंबर 6 है, विच इज द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बाय एरिया, अभी मैंने आपको बताया हुआ है, बलोचिस्तान। तो यहाँ पे लार्जेस्ट पूछा है, आने वाले टेस्ट में आपसे स्मॉलेस्ट भी पूछ सकते हैं। तो पाकिस्तान का सबसे छोटा प्रोविंस बाय एरिया के लिहाज से खैबर पख्तूनख्वा है, ये भी आपने याद रखना है। अब मैं आपसे चैलेंजिंग क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, देखते हैं आपने जीके को कितना कवर किया है। चैलेंजिंग क्वेश्चन में है, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिले हुए हैं, झेलम, चिनाब, रावी एंड इंडस। वीडियो को पॉज करके कमेंट में आंसर जरूर बताना है, देखते हैं आपने जीके को कितना कवर किया हुआ है। देन क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो एज यू ऑल नो, हॉकी इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और आपसे पूछ सकते हैं कि विच स्पोर्ट इज द मोस्ट पॉपुलर इन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पॉपुलर जो है वो क्रिकेट है, ये भी आपने याद रखना है। देन क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द करेंसी ऑफ पाकिस्तान, एज यू ऑल नो, रुपी। और आपसे पूछ सकते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वाज एस्टेब्लिश्ड इन, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कब एस्टेब्लिश्ड हुई थी, तो ये 1948 में हुई थी, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 9 है, विच इज द हाईएस्ट माउंटेन इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में सबसे बड़ा माउंटेन K2 है। और आने वाले टेस्ट में आपसे पूछ सकते हैं कि विच इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, तो ये माउंट एवरेस्ट की पीक दुनिया की सबसे बड़ी पीक है। देन क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द नेशनल पोएट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का कौमी शायर जो है वो अल्लामा मोहम्मद इकबाल है। देन क्वेश्चन नंबर 11 है, विच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट, तो रेड प्लैनेट मार्स को कहते हैं। और आपसे पूछ सकते हैं कि विच प्लैनेट इज नोन एज द मॉर्निंग स्टार, तो वीनस को मॉर्निंग स्टार कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। देन क्वेश्चन नंबर 12 में है, हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर इन द वर्ल्ड, तो यहाँ पे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। और आपसे पूछ सकते हैं कि विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, तो ये पिछली टेस्ट में इन्होंने पूछा हुआ है, एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। देन क्वेश्चन नंबर 13 है, विच इज द लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड, तो दुनिया का सबसे बड़ा ओशियन जो है वो पैसिफिक ओशियन है। तो आने वाले टेस्ट में आपसे स्मॉलेस्ट भी पूछ सकते हैं, दुनिया का सबसे छोटा ओशियन जो है वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, आर्कटिक ओशियन है। और आपसे सेकंड लार्जेस्ट भी पूछ सकते हैं, तो सेकंड लार्जेस्ट जो है वो अटलांटिक ओशियन होगा, ये सेकंड लार्जेस्ट ओशियन है। देन क्वेश्चन नंबर 14 है, हु इन्वेंटेड द टेलीफोन, तो ये बहुत बार उन्होंने पूछा हुआ है, अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने दुनिया का पहला टेलीफोन इजाद किया था। तो यहाँ पे टेलीफोन पूछा है, आने वाले टेस्ट में आपसे पूछ सकते हैं कि हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक बल्ब, तो आप सभी को पता होगा, थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब इजाद किया था। देन क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ चाइना, तो चाइना का कैपिटल बीजिंग है, आप सभी को पता है। तो ज्यादातर चाइना और जापान का पूछते हैं, तो आने वाले टेस्ट
टेस्ट में मे भी आपसे साउथ कोरिया का कैपिटल पूछ सकते हैं, तो साउथ कोरिया का कैपिटल होगा सियोल। सियोल आपने याद रखना है। अब आपसे चैलेंजिंग क्वेश्चन पूछ रहा हूं, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर देते हैं। चैलेंजिंग क्वेश्चन में विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है चाइना, ऑप्शन नंबर बी जापान, ऑप्शन नंबर सी थाईलैंड एंड ऑप्शन नंबर डी कोरिया। आगे जाने से पहले कमेंट में इसका आंसर जरूर बताना है। देन क्वेश्चन नंबर 16 है विच इज द लार्जेस्ट डिजर्ट इन द वर्ल्ड। तो बाय मिस्टेक यहाँ पे सारा डिजर्ट पे टिक लगा हुआ है, लेकिन सारा डिजर्ट इसका आंसर नहीं है। याद रखिएगा, दुनिया की सबसे बड़ी डिजर्ट जो है वो अंटार्कटिक डिजर्ट है, और दुनिया की सबसे हॉट डिजर्ट जो है वो सहारा डिजर्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ जापान। तो कैपिटल ऑफ जापान जो है वो टोक्यो होगा, आप सभी को पता है। तो जापान का कैपिटल भी पूछ सकते हैं, जापान की करेंसी भी पूछ सकते हैं, तो जापान की करेंसी होगी येन। देन क्वेश्चन नंबर 18 है विच गैस डू प्लांट्स एब्जॉर्ब फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। यानी कौन सी गैस पौधे एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करते हैं, यानी जज़ब करते हैं। तो एज यू ऑल नो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड करेक्ट होगा। तो यहाँ पे एब्जॉर्ब पूछा है, आने वाले टेस्ट में आपसे पूछ सकते हैं कि विच गैस डू प्लांट्स रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो उसका आंसर जो है वो ऑक्सीजन होगा। देन क्वेश्चन नंबर 19 है हु रोट द फेमस प्ले रोमियो एंड जूलियट। रोमियो एंड जूलियट किसने लिखा था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये विलियम्स शेक्सपियर ने लिखा था। और आपसे पूछ सकते हैं कि विलियम्स शेक्सपियर कहाँ के रहने वाले थे। तो ये इंग्लैंड के रहने वाले थे, और ये इंग्लैंड के नेशनल पोएट थे। जैसे अल्लामा इकबाल हमारे नेशनल पोएट हैं, इसी तरह विलियम्स शेक्सपियर जो है वो इंग्लैंड के नेशनल पोएट थे। देन क्वेश्चन नंबर 20 है विच इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। एज यू ऑल नो ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। आपसे पूछ सकते हैं कि विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। तो आप सभी को पता है एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। देन क्वेश्चन नंबर 21 में है विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। तो दुनिया की सबसे लंबी रिवर जो है वो नील रिवर है। तो यहाँ पे दुनिया के लिहाज से पूछे है, आने वाले टेस्ट में आपसे पूछ सकते हैं कि विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में सबसे लंबी रिवर कौन सी है, इंडस रिवर है, ये भी आपने याद रखना है। देन क्वेश्चन नंबर 22 है विच इज द लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। तो ये पैसिफिक ओशियन दुनिया का सबसे बड़ा ओशियन है, और वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट ओशियन आपसे पूछ सकते हैं तो ये अटलांटिक ओशियन है। अगर थर्ड लार्जेस्ट पूछें तो ये इंडियन ओशियन है, और अगर स्मॉलेस्ट पूछें तो ये आर्कटिक ओशियन है। ये भी आपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है अपना। अब आपसे चैलेंजिंग क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स इसका सही आंसर देते हैं। चैलेंजिंग क्वेश्चन में विच इज द डीपेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे गहरा ओशियन कौन सा है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस मिले हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए में है अटलांटिक ओशियन, ऑप्शन नंबर बी पैसिफिक ओशियन, ऑप्शन नंबर सी इंडियन ओशियन एंड ऑप्शन नंबर डी आर्कटिक ओशियन। तो वीडियो को पॉज करके आपने कमेंट में आंसर जरूर बताना। देन क्वेश्चन नंबर 23 है हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन अ रेनबो। तो रेनबो में 7 कलर्स होते हैं, आप सभी को पता है। देन क्वेश्चन नंबर 24 में है हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। यानी यूके का पहला प्रेसिडेंट कौन था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, जॉर्ज वाशिंगटन। और ये क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन यूएसए। कि यूएसए का फादर कौन है। तो उसका आंसर भी जॉर्ज वाशिंगटन होगा। देन क्वेश्चन नंबर 25 है विच मेटल इज यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर। तो इलेक्ट्रिक वायर में कौन सा मेटल इस्तेमाल होता है। एज यू ऑल नो कॉपर इस्तेमाल होता है। और आने वाले टेस्ट में आपसे पूछ सकते हैं कि विच मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर जो है वो सिल्वर होता है। देन क्वेश्चन नंबर 26 है विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन। तो एज यू ऑल नो जापान है। और आने वाले टेस्ट में आपसे पूछ सकते हैं कि विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ मिडनाइट सन। तो इसका आंसर होगा नॉर्वे। और ये दोनों क्वेश्चंस एक ही टेस्ट में पूछे हुए हैं, तो ये इस टेस्ट में रिपीट भी कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 27 है व्हाट इज द लार्जेस्ट डिजर्ट इन द वर्ल्ड। तो अब यहाँ पे देखें लार्जेस्ट डिजर्ट है। अगर यहाँ पे लार्जेस्ट हॉट डिजर्ट होती तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होता, सहारा डिजर्ट। लेकिन उन्होंने पूछा है व्हाट इज द लार्जेस्ट डिजर्ट इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, अंटार्कटिक डिजर्ट। तो ये आपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। देन क्वेश्चन नंबर 28 है विच गैस डू प्लांट्स एब्जॉर्ब फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। देन क्वेश्चन नंबर 29 है हु इन्वेंटेड द टेलीफोन। अभी मैंने आपको बताया हुआ है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। और आने वाले टेस्ट में आपसे रेडियो के हवाले से भी पूछ सकते हैं कि रेडियो किसने इजाद किया था। तो रेडियो जो है वो मार्कोनी ने इजाद किया था।
अब आपसे चैलेंजिंग क्वेश्चन में है, जस्ट टॉपर स्टूडेंट से इसका करेक्ट आंसर दे सकते हैं। तो चैलेंजिंग क्वेश्चन में है, प्लांट्स प्रिपेयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ। पौधे अपना खाना किसकी प्रेजेंस में बनाते हैं? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिले हुए हैं। ऑप्शन नंबर है सनलाइट, ऑप्शन नंबर बी क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर सी वाटर एंड ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द अबव। तो वीडियो को पॉज करके कमेंट में अपना आंसर जरूर बताना है। देन लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, नील रिवर। और आपसे पूछ सकते हैं कि विच रिवर इज कॉल्ड द लाइफ लाइन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की कौन सी रिवर को लाइफ लाइन ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है? तो एज यू ऑल नो, इंडस रिवर को लाइफ लाइन ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। तो कमेंट में आपने अपना स्कोर जरूर बताना है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आप वैक्सीनेटर टेस्ट में टॉप करें तो इस प्लेलिस्ट को जरूर देखें। इंशाल्लाह मैं गारंटी देता हूं, ये कंप्लीट प्लेलिस्ट देखने के बाद 70 से प्लस स्कोर मेरी गारंटी है। तो जल्दी से जाएं, इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करें और इस कंप्लीट सीरीज को वॉच करें।